हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घिसे हुए घुटनों की स्थिति में वजन घटाकर फैट लॉस कर आप किस तरीके से घुटनों के दर्द को, सूजन को कम कर सकते हैं और साथ ही डेली एक्टिविटीज़ में आपको जो रुकावट आ रही है उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये बात हम सभी जानते हैं कि यदि आपका वजन बढ़ा होगा, आपको मोटापे की शिकायत होगी तो आपके घुटने घिसने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे और साथ ही यदि आपके पहले से घुटने घिसे हुए हैं तो आपकी जो तकलीफ है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। सो व्यूअर, जब भी हमारा वजन बढ़ा रहता है तो हमारे घुटने पर जब हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, रनिंग जॉगिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे घुटने पर जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है जिसके कारण घुटने घिस सकते हैं। सो व्यूअर्स, यदि आप 1 किलो वजन कम करते हैं तो करीब 4 किलो जो लोड है वो आपके घुटने पर से कम हो जाता है, यानी कि 1 गुना वजन कम करने पर 4 गुना जो लोड है वो आपके घुटने पर से कम हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वजन कम करना कितना फायदेमंद हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। रिसर्चेस में देखा गया है कि यदि आप अपने करंट वेट यानी कि फिलहाल आपका जो वजन है उसमें से यदि आप 10% वेट भी कम कर लेते हैं तो आपके जो घुटने का दर्द है, सूजन है, जकड़न है और जो दूसरी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं वो एक्टिविटीज़ भी आप करने लगेंगे और साथ ही दर्द, जकड़न और सूजन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सो व्यूअर्स, यदि आपका वजन 70 किलो है और उसमें से यदि आप 10% वेट कम कर लेते हैं यानी कि 7 किलो वजन घटा लेते हैं तो आपका जो टारगेट वेट है 63 kg, उसको जब आप अचीव कर लेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसी तरीके से यदि आपका वजन 100 किलो है और उसमें से 10% आप कम करेंगे तो 90 kg पर जब आपका वेट आएगा उस वक्त आपके घुटनों पर से काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। तो व्यूअर्स, होता क्या है, जब हमारा वजन कम होता है तो हमारे घुटने पर से स्ट्रेस कम होती है। जब स्ट्रेस कम होती है तो आपका जो दर्द है वो कम होगा और जब दर्द कम होगा तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी है वो बढ़ेगी। जब आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर पाएंगे जिससे आपको वजन कम करना आसान हो जाएगा। सो व्यूअर्स, से पूरी एक साइकिल है जो कि फिजिकल एक्टिविटी से शुरू होती है और वजन कम करने पर और घुटने के दर्द कम करने पर ख़त्म होती है। सो व्यूअर्स, जब भी हम वजन कम करने की बात करते हैं घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो 2 मेन जो पॉइंट्स हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे सामने आते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी जो डाइट ले रहे हैं यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको फिजिकल एक्टिविटी यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो व्यूअर्स, जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो वेट लॉस जो है वो आसान हो जाता है। सो व्यूअर्स, यदि आप अपनी डाइट में 300 से 500 कैलोरीज कम कर देते हैं रोजाना तो आप करीब 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक वजन 1 हफ्ते में कम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका BMI 27 से लेकर 35 के बीच में है और जिन लोगों का BMI 35 से ऊपर है यानी कि जो लोग ओवरली ओबीज हैं उन लोगों को करीब 500 से 1000 कैलोरीज रोजाना अपने खाने में कम करनी चाहिए। इससे उन लोगों का आधा किलो से लेकर 1 किलो तक वजन 1 हफ्ते में कम होगा। सो व्यूअर्स, ये तो थी डाइट की बात। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज की। सो व्यूअर्स, डाइट के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज भी रेगुलर करनी है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां यानी कि जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और साथ ही साथ कैलोरीज बर्न करने में भी आपको सहायता मिलेगी जिससे वेट लॉस आपका आसानी से होगा। सो व्यूअर्स, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए घुटनों के आसपास के मसल्स की। उससे क्या होगा, आपके जो घुटने के आसपास के मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जिससे जब आप चलते फिरते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो लोड आपके घुटने पर आता है उसको हमारे जो मसल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं और जो घुटने पर लोड आ रहा है वो कम हो जाता है। इसी के साथ जब हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं तो जो टाइट मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है जिससे घुटने की जो जकड़न है वो भी आपकी कम होगी। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेंगी और साथ ही साथ आपके घुटने पर लोड भी नहीं डालेंगी, ऐसी एक्सरसाइजेज में शामिल है हमारी वॉकिंग, स्विमिंग, एलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर और स्टेशनरी साइकिलिंग। तो इन एक्सरसाइजेज को भी आप अपने रूटीन में शामिल करें, इनकॉर्पोरेट करें। इन एक्सरसाइजेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में अब आप समझ गए होंगे कि वेट लॉस करना आपके घुटनों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, यदि आपको घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको वेट लॉस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप वेट लॉस करेंगे
तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको आपके घुटनों की हेल्थ में सुधार के रूप में देखने को मिलेंगे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।